नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। साथियों, आइए भगवत स्मरण करें। स्वाध्याय के रूप में स्वांता सुखाय को लेकर के चर्चा करें। आइए भोजन के विषय में बात हो रही है। भोजन कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य के अनुसार भी और साधना के अनुसार भी, कोई अनुष्ठान के अनुसार भी, कथावृत्ति के अनुसार भी। हम कभी भी कल जैसे चर्चा कर रहे थे कि पत्तल में भोजन होना चाहिए। नित्य नैमित्तिक की बात अलग, नित्य की बात आप अलग है, लेकिन साधना की बात अलग है, अनुष्ठान की बात अलग है। तो मुझे जो है पत्तल में भोजन करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग अन्न बिल्कुल पूर्णतः छोड़ देते हैं। आज एक बात दिमाग में आ गई कि ये बता दूं कि अन्न में लोग क्यों छोड़ देते हैं। एक कहावत है कि जैसा खाओ अन्न और वैसा बने मन। मन की गति, मन का जो ये देखिए भोजन जो करते हैं, अन्न होता है। अन्न का जब पाचन हो जाता है तो उसमें विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से रक्त बनता है। रक्त से अब जब आगे चलते हैं तो अन्य क्रियाओं से हमारा मज्जा बनता है, तेज प्राप्त होता है। तीर को आप परोक्ष रूप से समझ लें कि वो हमें शक्ति प्राप्त होती है और वही शक्ति शरीर के पोषण के काम आती है। जो कि हमें काम वासना से यदि हमारे अंदर क्षय होता रहता है तो वो शक्ति भी क्षय होती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नियमानुसार, गृहस्थ के नियमानुसार हमें उस शक्ति को समन करते रहना चाहिए। वो हमारे लिए सर्वोपरि है और उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समझ गए होंगे शायद। तो वो शक्ति का निर्माण हमारे भोजन से ही होता है। रक्त का भी निर्माण हमारा भोजन से होता है। तो जैसा जो है रक्त का निर्माण, हाँ यस, भोजन से होता है। भोजन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसा भोजन होगा उसी तरह से मेरी रक्त बनाएगा और मना स्थिति उसी तरह से हो जाती। तो भोजन में पंच दोष लगते हैं। तो वो पंचदोष की बात छोड़िए, पहले ये है कि भोजन हमारे यहाँ एकांत में कहा गया। क्यों? इसीलिए कहा गया। और श्रीमद् भागवत में भी एक बात आई है कि भोजन करते समय किसी कोई देखे ना, और यदि किसी दुष्ट व्यक्ति ने देख लिया तो उसका प्रभाव भोजन पर जरूर पड़ेगा। कोई लालायित व्यक्ति ने देख लिया तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। उच्छिष्ट भोजन हो जाएगा, जिसे हम जूठा कहते हैं। तो ऐसे भोजन को करना नहीं चाहिए। भोजन हमेशा यदि उसे आप पवित्र रखना चाहते हैं तो एकांत में भोजन करना चाहिए। तो व्रती ये भी समझें, अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति ये भी समझें कि भोजन बिल्कुल एकांत में होना चाहिए। वो किसी तरह, श्रीमद् भागवत में एक शब्द आया भाव दुष्टम, और बासा भी नहीं होना चाहिए किसी तरह। बासा अन्न खाना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, कथावृत्ति को जो है या आराधना करने वाले को, संयमी व्यक्ति को, अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को कभी भी बासा भोजन नहीं करना चाहिए, ये मना है। दूसरी बात, गरिष्ठ अन्न नहीं, उसमें 2 दालें तो बिल्कुल मना हैं, दालें तो बिल्कुल निषेध है।
कि किसी से तरह से दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो आराधना में आपके पूजन पाठ में विघ्न उत्पन्न करेंगी। उससे हमारे गरिष्ठ होगा और गरिष्ठ जो अन्न खाए जाते हैं वो ज़्यादातर पीड़ादायक भी होते हैं, साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि वो गैस को बनाते हैं, और जब गैस बनेगी तो हमारी अधो भाग से निकलेगी और वो हमें अपवित्र। और कभी कभी एक बात और बता दें, ये बात आ गई, हमारे पिताजी अक्सर स्वपाकी थे, तो जब कोई आराधना पूजन या कुछ भी करते थे तो वो स्वपाकी थे, मतलब स्वयं भोजन बनाते थे और वह स्वयं भोजन करते थे। यहाँ तक कि जो है वो घर के किसी भी सदस्य के माध्यम से के हाथों का बना भोजन नहीं खाते थे। लोग कहते कन्या से बनवा लो, कन्या नहीं, स्वपाकी अपने हाथ से बनाइए। तो उस पर भोजन पर आपकी मना स्थिति का ही प्रभाव पड़ेगा, किसी दूसरे की मना स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य में दोष लगते हैं, देखने वाले का भी दोष लगता है। तो साथियों, नित्य प्रति जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, हम समझते 5-6 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आज भोजन के विषय में हमने बताया स्वपाकी होना चाहिए, जो उस पर आप ही के, और नहीं तो फिर एकांत में भोजन। कितना भी एकांत करेंगे लेकिन बनाने वाले का प्रभाव पड़ता है, और जैसा अन्न होगा उस तरह का होगा, जिस तरह से उसका अर्जन किया गया होगा। तो ये 3 दोष हैं, परोसने वाला का भी दोष आता है, और जिस मना स्थिति से आप भोजन करेंगे उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हंसमुख, चिंता रहित, किसी विचार रहित, ईश्वर को स्मरण करते हुए आपको भोजन करना चाहिए। भोजन के समय जो वार्ता है वो बहुत अच्छी, मौन व्रत, मौनी होकर के, मतलब केवल आप कोई भी विचार ना, भगवत स्मरण करते हुए भोजन करना चाहिए। उसी तरह से आपकी मना स्थिति बन जाएगी। तो भोजन का विशेष महत्व है स्वास्थ्य के लिए भी, और जो है आपकी भगवत चर्चा के लिए, भगवान की ओर प्रेरित होने के लिए, भक्ति से प्रेरित होने के लिए, भक्ति के प्रति बढ़ने के लिए भोजन परम आवश्यक है। इसलिए और भी हम भोजन के विषय में अभी कल चर्चा करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और हम आपसे चर्चा करते रहते हैं, कई हमारे मुद्दे हैं, कई चीज़ें हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और हमेशा हर पल हर क्षण स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए और भगवान की ओर बढ़िए, और उठते बैठते केवल एक ही नाम जपिए, अपने आप कल्याण होने लगे, अपने आप आपको रास्ता मिलने लगेगा। मैंने ये अनुभव किया है, खुद अनुभव है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं भी अपना अनुभव कह रहा हूँ कि स्वतः रास्ता मिलने लगेगा। आपका जीवन खुद उधर की ओर जिधर जाना चाहिए, जहाँ मानव का लक्ष्य होता है, मानव का लक्ष्य है, वो जो है आपको प्राप्त होने लगेगा, भगवत प्राप्ति। और आइए हम उसी के साथ पुनः, हम नित्य इसलिए कहते हैं कि आप जब बार बार आप कहेंगे, सुनेंगे, नहीं कहते हैं न कहिए, हरि शरणम नहीं कहिए, लेकिन सुनेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। सुनने का भी प्रभाव होता है। तो हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।